नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खजौली कलवाही मुख्य पथ पर बाइक की हुई आमने सामने टक्कर, 3 युवक गंभीर रूप से घायल। पतौनापी के गांव से अपहरण की गई लड़की बेनीपट्टी थाना के मल्हा मोड़ से हुई बरामद, अपहरणकर्ता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मधवापुर की पुलिस ने अंदौली गांव से नशे की हालत में एक शराबी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मधुबनी शहर के गौशाला चौक पर एक इलेक्ट्रिक दुकान में लगी आग, हजारों की संपत्ति जलकर राख। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर मधुबनी समाहरणालय में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की हुई बैठक। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को बकाया राशि भुगतान करने के लिए गरीब गुरबा अधिकार मंच के द्वारा समाहरणालय के सामने हुआ 1 दिवसीय अनशन, मांग पूरी नहीं करने पर 18 जनवरी को समाहरणालय घेराव कार्यक्रम का होगा आयोजन। मधवापुर के स्टेट हाईवे 75 व नेशनल हाईवे 104 को जोड़ने की पहल हुई शुरू, दुकानें कराई गई खाली। मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ बिहार विधानसभा के सामान्य प्रयोजन समिति के गठन में बने सदस्य, प्रशंसकों में हर्ष का माहौल। बिस्फी के सलमपुर गांव में जनाधिकार पार्टी ने मकर संक्रांति के अवसर पर महाभंडारा का किया आयोजन। पूरे मधुबनी जिला में 15 जनवरी से 27 फरवरी तक चलेगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संपन्न अभियान। जनमानस हेल्थ केयर एंड वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक व बेनीपट्टी के ब्रह्मपुरा पंचायत के मुखिया ने मकर संक्रांति के दिन 250 लोगों के बीच किया कंबल वितरण। अंधराठारी प्रखंड के अंधरा गांव का शंकर कुमार ने जेईई मेंस की परीक्षा में पाई सफलता, कोचिंग संस्थापक को दिया पूरा श्रेय। खजौली प्रखंड के खजौली कलवाही मुख्य पथ पर हीरो एजेंसी के सामने 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस सड़क दुर्घटना में बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे आगे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है, वहीं 2 का इलाज खजौली पीएचसी में चल रहा है। खजौली कलवाही मुख्य पथ पर खजौली हीरो एजेंसी के सामने गुरुवार को 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी तीनों को खजौली पीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक प्रवीण रंजन ने प्राथमिक उपचार कर गंभीर रूप से जख्मी खजौली थाना क्षेत्र के चतरा गुबरौरा गांव निवासी गंगा दास को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया। चिकित्सक ने कहा कि उसके नाक से अधिक रक्तस्राव हो रहा था। वहीं दरभंगा जिला के केवटी थाना के बिरखौली गांव निवासी राजनारायण यादव व वैद्यनाथ यादव का इलाज खजौली पीएचसी में चल रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार चतरा गबरौरा गांव निवासी गंगादास खजौली की ओर आ रहा था। इधर खजौली से दरभंगा की ओर तेज गति से जा रही बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के एक गांव से बीते दिनों अपहृत हुई लड़की को पतौना की पुलिस ने बेनीपट्टी थाना के मल्हा मोड़ से बरामद किया है। हालांकि अपहरणकर्ता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पतौनापी क्षेत्र के एक गांव से अपहरण की गई अपहृता लड़की को पतौना थाना की पुलिस ने बेनीपट्टी थाना के मल्हा मोड़ से बरामद किया है। हालांकि अपहरणकर्ता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। गौरतलब है कि बीते दिनों पतौनापी क्षेत्र के एक गांव से शादी की नीयत से एक लड़की का अपहरण कर लिए जाने को लेकर अपहृता लड़की के परिजन ने बिस्फी थाना में 9 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में संलिप्त 2 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भी भेज चुकी है। प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस अपहृता लड़की की बरामदगी व अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। शुक्रवार को बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मल्हा मोड़ से अपहृता लड़की को बरामद किया गया। इस बाबत पूछे जाने पर पतौना के ओपी अध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि लड़की को मेडिकल जांच व न्यायालय में बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने कहा कि अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के अंदौली गांव से पुलिस ने नशे की हालत में एक शराबी को गिरफ्तार किया, जो शराब के नशे में हंगामा कर रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
अंदौली गांव में नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को सुरक्षा कर्मियों ने गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने गुरुवार को की। आरोपी का नाम वीरेंद्र ठाकुर है। वह शराब पीकर गांव में हंगामा कर रहा था। उसकी हरकत से तंग लोगों ने पुलिस को मामले की टेलीफोनिक सूचना दी। पेट्रोलिंग पार्टी ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया। मेडिकल जांच में पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के गौशाला चौक स्थित डॉक्टर विनोद झा क्लिनिक के समीप एक इलेक्ट्रिक की दुकान में रात के करीब 8:30 बजे अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस अगलगी की घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। मधुबनी शहर के गौशाला चौक स्थित डॉक्टर विनोद झा के क्लिनिक के सामने एक इलेक्ट्रिक दुकान में आग लग गई। गौरतलब है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात बताई जा रही है। इस अगलगी की घटना में हजारों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग लगने के कुछ ही देर पहले दुकानदार दुकान बंद कर अपने घर पहुंचे थे। रात के करीब 8 साढ़े 8 बजे दुकान से धुआं निकलना शुरू हुआ। लोगों ने दुकानदार को फोन कर दुकान में आग लगने की सूचना दी। फिर बिजली विभाग को फोन कर लाइन कटवाया गया। फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। जल्द ही फायर ब्रिगेड की छोटी गाड़ी मौके पर पहुंची। तब तक दुकानदार भी पहुंचकर दुकान का शटर खोल चुका था और आग पर थोड़ा बहुत काबू पाया। तब तक फायर ब्रिगेड की एक बड़ी गाड़ी भी पहुंच गई। तब जाकर आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। इस अगलगी की घटना में हजारों की संपत्ति का नुकसान हो गया। कैसे लगा आग आपके दुकान में? शॉर्ट सर्किट से लगा। कौन चीज का दुकान था? बिजली का दुकान था, डीके इलेक्ट्रिक। क्या सब उसमें सामान सब रहता था? उसमें तार, बल्ब, स्विच होल्डर, पीवीसी का बॉक्स। क्या बजे करीब आग लगा आपको? 8 बजे के। आप दुकान कब बंद करके गए थे? हम 8:30 के आसपास। 8:30 बजे। आग क्या वजह लगा आपके दुकान में? ये हमको नहीं पता। इसका हम बंद करने के बाद कब लगा नहीं लगा ये नहीं पता है। आप 8:30 बजे दुकान बंद करके गए। हाँ। लेकिन आपको सूचना लोग कितने बजे दिया कि आपकी दुकान में आग लग गई है? तकरीबन 9 के आसपास। 9 के आसपास आपके दुकान में लोग बोल के गया। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कितने का आप नुकसान का अंदाजा लगा रहे हैं आप? लाखों का हो रहा है। अभी आकलन नहीं किया है लेकिन लाखों का है। उसके बाद कैसे आपका आग बुझा? 2 फायर ब्रिगेड आया। उसके बाद वो वही समझाया। फिर उसके बाद आग बुझाने के बाद फायर ब्रिगेड ने क्या कहा? फिर आपसे क्या कुछ बताया होगा ना? हाँ, वो फिर वो हमसे अपना अथी मांगे हमसे, तो उनको हम दे दिए लिख के। उन्होंने ये आकलन भी मांगा कि कितने का नुकसान हुआ? अभी नहीं। आप वो आग बुझाया उसका बताया? हाँ, अभी आग बुझाया उसका बताया हम। अभी आकलन हो रहा है कितना का होने वाला। अभी आपको कौन सूचना दिया था कि आपके दुकान में आग लग गई है? वहीं पे था। आप फोन दिया नहीं दिया हमको नहीं पता है ये, लेकिन हमको आपको फोन गया? हाँ, हमको फोन आया। आपका दुकान खुलने के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड आ चुका था? हाँ, उससे हाँ। अपना नाम बताइए। दिवाकर मिश्रा। आपके दुकान का नाम क्या? डीके इलेक्ट्रिक। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में आगामी 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी अमित कुमार ने की। इस दौरान उन्होंने तैयारियों से संबंधित कई दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिया। गुरुवार को मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में आगामी गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर सभी जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ जिला सभागार भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी के द्वारा आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, नगर परिषद उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी ने बैठक के दौरान बताया कि पिछले वर्ष के गणतंत्र दिवस की तरह इस वर्ष भी सभी निर्धारित स्थलों पर कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए झंडोत्तोलन की तैयारी की जाए। आपदा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, मिथिला चित्रकला संस्थान, परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को अपने अपने विभाग के विभिन्न योजनाओं से संबंधित झांकी की तैयारी करने का आदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्रिकेट व फुटबॉल मैच के आयोजन कराने का निर्देश दिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लाभुकों को नहीं मिलने को लेकर गरीब गुरबा अधिकार मंच के बैनर तले आक्रोशित लाभुकों ने एक दिवसीय धरना समाहरणालय के सामने किया। वहीं उन्होंने आवास योजना का लाभ जल्द से जल्द देने की मांग की है और अगर मांग पूरी नहीं की जाती है तो आगामी 18 जनवरी को समाहरणालय घेराव कार्यक्रम किया जाएगा। गरीब गुरबा अधिकार मंच के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के सही लाभुकों को बकाया राशि भुगतान करने के लिए जिला समाहरणालय के सामने एक दिवसीय अनशन शुरू किया गया। मंच के सभी पदाधिकारियों संग लाभुक भी अनशन पर बैठे। अनशन को संबोधित करते हुए मंच के उपाध्यक्ष विजय घनश्याम ने कहा कि हजारों गरीब परिवार आवास योजना की बकाया राशि भुगतान करने के इंतजार में बीते 3 वर्षों से नगर परिषद मधुबनी की राह ताक रहे हैं, मगर उनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं इन सभी मामलों पर जिला प्रशासन चुप्पी साधे हुए है, जो चिंता का विषय है। मंच के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि गरीब गुरबा के अधिकारों को लेकर हमने हमेशा से लड़ाई लड़ी है। अभी हजारों लोगों के आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए अनशन पर बैठे हैं। जब तक जिला पदाधिकारी गरीबों को आवास योजना का बकाया राशि का शीघ्र भुगतान नहीं करते हैं तो 18 जनवरी को समाहरणालय मधुबनी का घेराव किया जाएगा। अनशन कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया। वहीं संचालन सुनील कुमार और प्रकाश जयकर ने किया। अनशन में तुल्ला, राजू, रामचंद्र महतो, बेचन शाह, बैजू शाह, गणेश राम, शत्रुघ्न राय, विनोद कुमार, बद्री राय, घुरनी देवी, शांति देवी समेत कई लोग उपस्थित रहे। जो भी लाभुक हैं उनके साथ और जितने भी गरीब गुरबा अधिकार मंच के लोग वो विगत 17 तारीख से नगर परिषद द्वारा आवास योजना का भुगतान नहीं किए जाने के कारण गरीब गुरबा अधिकार मंच शोषित पीड़ित निर्धन निसहाय जो लोग हैं, जो फूस, खपड़ा, चदरा, एल्वेस्टर, प्लास्टिक टाकर अपना जीविका चला रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सबके आवास के लिए हम लोग जो है आज अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो गरीब गुरबा सही लोग हैं उन लोगों का आवास योजना का भुगतान शीघ्र हो और दूसरी लोगों पर कार्रवाई हो। हम लोग यहाँ पर गरीब गुरबा अधिकार मंच के जितने भी पदाधिकारी हैं और जो लाभुक हैं, जो आवास योजना का बकाया राशि के इंतजार में पिछले 3 सालों से इंतजार कर रहे हैं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा कि हम लोगों को राशि का भुगतान किया जाए, तो 3 साल से नहीं हो रहा है। लोग पन्नी टांग कर, तिरपाल टांग कर रह रहे हैं। लोग गहना गुड़िया बेचकर, कर्ज लेकर अपना घर आधा अधूरा बनाने की दिशा में अग्रसर है। आज उसी सबके मांग को मनवाने के लिए आदरणीय डीएम साहब को हम लोगों ने अनशन के माध्यम से यह अनुबंध करा रहे हैं कि जो भी सही लाभुक हैं उनको शीघ्र ही राशि का भुगतान किया जाए और जो आवास योजना घोटाले में दोषी है उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। यही 2 मांगों को लेकर गरीब गुरबा अधिकार मंच आज अम्बेडकर स्थल पर अनशन कर रही है। हमरा नहीं दिले है सर, एको किस्त न पैखाना के दिले है ना एको किस्त इंदिरा आवास के दिले 30 वाट से हमरा 50,000 में 19,000 लोन ले यानी कते बचले। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। साहरघाट में राम जानकी चौक पर स्टेट हाईवे 75 को नेशनल हाईवे 104 से जोड़ने की पहल शुरू कर दी गई है। इसको लेकर विभाग द्वारा अतिक्रमित जमीनें खाली कराई गई है, दुकान सारी खाली कराई गई है। गौरतलब है कि इन दोनों हाईवे के जुड़ने से आम लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। साहरघाट में 2 हाईवे को जोड़ने की पहल शुरू कर दी गई है। राम जानकी चौक पर स्टेट हाईवे 75 को नेशनल हाईवे 104 को जोड़ने के लिए वहां कई दुकानें खाली कराई गई है। डबरे का रूप ले चुकी गहरी जमीन से गंदगियां हटाने के लिए वहां मशीनें लगाई गई हैं। अगल बगल के लोगों को स्थान खाली करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। इन दोनों सड़कों को जुड़ने से लोगों को जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दोनों सड़कों को मिलने से लोग बाईपास यात्रा कर सकेंगे।
मान्यता है कि इस सुविधा के मिलने से दुर्घटनाओं का दर भी कम होगा। बिना किसी रुकावट के यह कार्य पूरा कराने की मांग लोगों ने निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से की है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के सामान्य प्रयोजन समिति के गठन में मधुबनी के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ को सदस्य बनाया गया है। उनके सदस्य मनोनीत किए जाने पर प्रशंसकों में हर्ष का माहौल है। मधुबनी विधानसभा के आरजेडी विधायक समीर कुमार महासेठ का बिहार विधानसभा के सामान्य प्रयोजन समिति के गठन में सदस्य बनने पर प्रशंसकों में हर्ष का माहौल है। समर्थक द्वारा उन्हें बधाई दी जा रही है। बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में अध्यक्ष बिहार विधानसभा के आदेश से सचिव राजकुमार सिंह ने लिखा है कि विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 290 के अधीन वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए सामान्य प्रयोजन समिति का गठन किया गया है, जिसमें बिहार विधानसभा के सभापति विजय कुमार सिन्हा अध्यक्ष, तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री बिहार सदस्य, रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बिहार सदस्य व तेजस्वी प्रसाद यादव, जीतन राम मांझी, श्रवण कुमार, आफाक आलम, अरुण सिंह व शहनाज के साथ साथ समीर कुमार महासेठ को भी सदस्य बनाया गया है। समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2021 तक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है।
होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। आपके शहर मधुबनी में श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहां हॉलमार्क जेवरों के बेहतरीन डिजाइन उपलब्ध हैं। शादी विवाह में दिए जाने वाले जेवरों से लेकर उपहार में दिए जाने वाले जेवर भी यहां उपलब्ध हैं। सोने का झुमका, चूड़ी, बाली, नोजपिन, नेकलेस, मंगलसूत्र, अंगूठी हो या चांदी के हर तरह के जेवर, शुद्धता की पूरी गारंटी के लिए अवश्य पधारे श्री कृष्णा ज्वेलर्स। यहाँ ऑर्डर देकर उपनयन, मुंडन जैसे अवसरों पर भी गहने बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर सुमित कुमार ठाकुर की एसी शोरूम के साथ श्री कृष्णा ज्वेलर्स, महिला कॉलेज से पश्चिम, महाराष्ट्र बैंक के सामने, मधुबनी। श्री कृष्णा ज्वेलर्स। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार।
एक भरोसे की पहचान। बिस्फी प्रखंड के सलमपुर गांव में मकर संक्रांति के अवसर पर जनाधिकार पार्टी किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ब्रज कुमार यादव ने 500 लोगों के बीच खाना वितरित किया। वहीं 300 लोगों के बीच कंबल का भी वितरण किया। मकर संक्रांति के अवसर पर बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भोजपंडौल पंचायत स्थित सलमपुर गांव में जनाधिकार पार्टी किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ब्रज कुमार यादव के द्वारा खिचड़ी व दही चूरा का महाभंडारा आयोजन किया गया। इस अवसर पर 500 लोगों से ज्यादा इस महाभंडारा में शामिल हुए। बेनीपट्टी के डीएसपी अरुण कुमार सिंह, साहरघाट के थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, डॉक्टर नागेंद्र कुमार यादव के हाथों 300 से ज्यादा असहाय विधवा व विकलांगों के बीच कंबल वितरण किया गया। मौके पर ब्रज कुमार यादव ने कहा कि इस ठंड के समय कंबल वितरण उन्होंने बहुत आवश्यक समझा, इसलिए खुद उन्होंने 300 कंबल व 500 से ज्यादा लोगों को भोजन कराया है। इस दौरान उन्होंने समाज के अन्य लोगों से भी इस समय गरीबों के बीच वस्त्र वितरण करने की सलाह दी। कार्यक्रम में पूर्व जिला पार्षद अजीतनाथ यादव, यूनिस नदाफ, शत्रुघ्न साहब, पंचायत समिति सदस्य अजीत मंडल, कुमार पलटू प्रसाद भी सक्रिय रूप से दिखे। इनको भी उड़ा दीजिए। हैदर शाह की पत्नी बहुत देर से आपसे पूरा हो गया, बहुत घबराए थे। इन लोगों को मदरा को बुला के गाड़ी से छड़वा दो। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी शहर स्थित गोकुलवली मंदिर से श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संपन्न अभियान 15 जनवरी से शुरू हुई है और यह आगामी 27 फरवरी तक चलेगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संपन्न अभियान 15 जनवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। शुक्रवार को मधुबनी के गोकुलवली मंदिर में निधि समर्पण के लिए अभियान टीम ने भगवान राम के चित्र के समक्ष पूजा अर्चना कर प्रारंभ किया। इस दौरान घंटी, शंख, घरा घंटी बजाकर राम नाम का जयघोष किया गया। यह धन संग्रह गोकुलवली मंदिर से चलकर शंकर चौक मोहल्ला पर समर्पण किया गया। इस अभियान में विभाग संचालक स्वर्णेंदु मोहन शर्मा, सहजिला संघ संचालक अरविंद कुमार सिन्हा, जिला अभियान प्रमुख चंद्रवीर कुमार, महेश कुमार, जिला प्रचारक संजय, केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल सदस्य विमल सरन दास, अभियान प्रमुख नगर मधुबनी राम नारायण, उमेश राजपाल, विजय, सुरेंद्र, पंकज मेहता समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के ब्रह्मपुरा पंचायत के मुखिया सह जनमानस हेल्थ केयर एंड वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक ने मकर संक्रांति के अवसर पर 250 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। वह लगातार कंबल का वितरण ठंड से बचने के लिए जरूरतमंदों के बीच करते आ रहे हैं। गुरुवार को मकर संक्रांति के अवसर पर बेनीपट्टी प्रखंड के ग्राम पंचायत राज ब्रह्मपुरा के वार्ड संख्या 10 में अवकाश प्राप्त फौजी पारेखन पासवान के आवास पर जनमानस हेल्थ केयर एंड वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष सह मुखिया अजीत पासवान के निजी कोष से पुनः 250 लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राम उद्गार राम, स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर आर.के. ठाकुर, संस्थापक सचिव सह फिजिशियन बेनीपट्टी, समाज सेविका विभा कुमारी, समाज सेविका कविता पासवान समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान 250 से ज्यादा लोगों के बीच कंबल बांटे गए। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के अंधरा गांव निवासी शंकर कुमार ने जेईई मेंस की परीक्षा में सफलता हासिल कर एनआईटी रायपुर के सिविल ब्रांच में एडमिशन लिया है और उन्होंने इसका पूरा श्रेय अपने कोचिंग के संस्थापक को दिया है। गौरतलब है कि शंकर बेहद गरीब परिवार से है। उनके कोचिंग के संस्थापक ने उसके हुनर को देखते हुए वर्ग 5वीं से 10वीं तक उसे मुफ्त में पढ़ाया, साथ ही 10वीं के बाद आर्थिक रूप से इंटर की कक्षा में उसकी मदद की। कहते हैं दिल में अगर जज्बात और मन में लगन हो तो कोई भी काम आसान हो जाता है। ऐसा ही एक दृश्य अंधराठारी प्रखंड के कोचिंग के संस्थापक के द्वारा किया गया।
जहां एक गरीब निसहाय परिवार के बेटे को उन्होंने निःशुल्क पढ़ाया। आज वह लड़का जेईई मेंस परीक्षा में अच्छा अंक हासिल किया, बल्कि उसे एनआईटी रायपुर में सिविल ब्रांच में एडमिशन भी हो गया। इस अवसर पर मार्गदर्शन कोचिंग अंधराठारी में एक सम्मान समारोह किया गया। चौधरी पाठशाला के संस्थापक संजय चौधरी ने अपने छात्र शंकर कुमार को उपहार से पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि अंधरा गांव निवासी शंकर बहुत ही गरीब परिवार से है। उनके माता पिता मनाई राम ठेला चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इनके पारिवारिक स्थिति का पता लगा तो उन्होंने अपने कोचिंग संस्थान में निःशुल्क वर्ग 5 से 10 तक उसकी पढ़ाई कराई और इंटर कक्षा में आर्थिक सहयोग कर उसके हौसले को बढ़ाया, जिसका नतीजा रहा कि आज वह छात्र रायपुर में सिविल ब्रांच में एडमिशन लिया है और कोचिंग के साथ साथ पूरे गांव का नाम रोशन किया है। मौके पर शिक्षक संजय कुमार चौधरी, छात्र विनोद कुमार, विकास वर्मा, हिमांशु अवतार, शिव कुमार, नवीन भंडारी समेत कई लोग उपस्थित रहे। मौका दिया हमको यहाँ बोलने के लिए। शंकर कुमार जो बहुत ही निम्न फैमिली से बिलोंग्स किया, इवन उनके पापा जो है ठेला चला रहे थे, लेकिन बच्चे अच्छे थे, 10th में भी अच्छे थे और हम लोग उसको 10th से कोऑपरेट किए, उसको निःशुल्क शिक्षा दी गई और आज वो बच्चा एनआईटी रायपुर में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले चुका है। और एक गांव घर में एक भ्रम है कि गरीब के बेटा एनआईटी या मेडिकल नहीं कर सकते हैं, तो मैं ये समाज को संदेश देना चाहता हूं कि एक एनआईटी में एडमिशन में एक ऐसी कैटेगरी का बच्चा है या ईडब्ल्यूएस में यदि उसका 1 लाख से कम इनकम है या फिर ईबीसी में उसके फैमिली का इनकम 1 लाख से कम है तो उसको मात्र 15,000 रुपये एडमिशन में लगता है। और हम लोग ये भी मदद किए इन बच्चों के एडमिशन में, ये भी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, तो ये इतना कम है। लेकिन हम लोग गांव घर में एक धारणा बना लिए कि एक धनवान जो है या बहुत पैसे वाले का बेटा ही अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पा सकता है या फिर से 1,000 रुपया है एनुअल फी, रजिस्ट्रेशन शुल्क और जो भी हो। तो एक गरीब परिवार का जो बच्चे हैं और यदि वो संघर्ष करे, मेहनत करे तो सफलता प्राप्त कर सकता है। आर्थिक स्थिति उसके लिए कोई बाधा नहीं है। हम यही कहना चाहेंगे समाज से, लोगों से और बच्चों से कि उत्साह में काम करें। जी धन्यवाद। आपका उद्देश्य अच्छा है, आशा करते हैं आपको इसी तरह बच्चे लोगों को सफलता मिले। क्या नाम हो सर आपका? जी संजय कुमार चौधरी। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के बाबा विश्वंभरनाथ महादेव मंदिर में निधि समर्पण अभियान के संचालन के लिए समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक के दौरान बताया गया कि राम मंदिर निर्माण के लिए 15 जनवरी से 27 फरवरी तक यह अभियान चलाया जाएगा। बेनीपट्टी के बाबा विश्वंभरनाथ महादेव मंदिर परिसर में शुक्रवार को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आह्वान पर निधि समर्पण अभियान के संचालन के लिए धार्मिक संगठन की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कार्यवाहक अतुल कुमार ने कहा कि वर्षों के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, जिसमें प्रत्येक हिंदुओं से कुछ न कुछ धन लेकर मंदिर निर्माण समिति को भेजा जाएगा। इसकी शुरुआत 15 जनवरी से 27 फरवरी तक पूरे देश में होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए पंचायत स्तर पर एक कमेटी बना दी गई है जो हर हिंदू के घर घर जाएगा। वहीं राम मंदिर निर्माण के संबंध में भी जानकारी देगा। इसके लिए टोली का संगठन तैयार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत टोली हर व्यक्ति तक जाएगी, समाज के हर वर्ग तक जाएगी, क्योंकि राम के लिए एक गिलहरी से लेकर नल, नील और विभीषण तक एक हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि धन संग्रह कर सीधे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खाता में भेज दिया जाएगा। खाता में भेज देने के बाद कोषाध्यक्ष को हिसाब देने का प्रावधान किया गया है। बैठक में बेनीपट्टी प्रखंड अभियान प्रमुख मुकुल झा, सह अभियान प्रमुख त्रिलोक झा, नगर अभियान प्रमुख नित्यानंद झा, खंड कोषाध्यक्ष मुकेश गिरी, हेमानंद झा, प्रोफेसर योगानंद झा, आयुष सिंह, अशोक सिंह समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो आप लोग का क्या कार्यक्रम यहाँ से शुरू हो रहा है बताइए। आज पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके विचार परिवार श्री राम मंदिर अभियान समर्पण निधि के लिए प्रत्येक हिंदू परिवार में जाकर भव्य राम मंदिर के लिए उनसे सहयोग और सहायता मांगेंगे, ताकि इसका उद्देश्य एक ही है कि पूरे हिंदू समाज में यह लगे कि यह राम मंदिर अकेले नहीं पूरे हिंदू समाज के द्वारा निर्मित है, क्योंकि राम हमारे राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक हैं।
यह एक राष्ट्र पुरुष है। यह देश की संस्कृति और इसमें समाहित समाज के नेतृत्व करता है। राम राज्य की पुनर्स्थापना के लिए यह हिंदू समाज के जन जागरण हेतु आज से 15 जनवरी 2021 से लेके 27 फरवरी 2021 तक हम हिंदू समाज के प्रत्येक घर में जाके भगवान राम के लिए राम मंदिर निधि समर्पण हेतु उनसे आग्रह करेंगे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निधि समर्पण अभियान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने साहर घाट में एक बैठक की। इस दौरान बैठक में बताया गया कि 15 जनवरी से आगामी 27 फरवरी तक यह अभियान जारी रहेगा। अयोध्या में प्रस्तावित श्री राम मंदिर निर्माण में समाज के सभी परिवारों की भागीदारी दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विशेष अभियान शुरू किया। पार्टी के अधिकारियों ने साहर घाट के हनुमान मंदिर परिसर में एक बैठक कर इस कार्य की रूपरेखा बनाई। समाज के प्रत्येक परिवार से 10 रुपए की आर्थिक भागीदारी दिलाने के लिए घर घर जाने का निर्णय लिया गया। सभी पंचायतों में वार्ड स्तर पर इस कार्य के लिए टीम का गठन किया गया। 15 से 27 जनवरी तक क्षेत्र में यह अभियान चलाए जाने की जानकारी संगठन के अधिकारियों ने दी। दान देने वालों को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराने का निर्देश अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को दिया। विनय कुमार, सज्जन नायक, नवनाथ झा, नरेंद्र ठाकुर, हरी शाह, मुकेश पासवान, अजय भगत, ब्रजेश झा, राम लक्ष्मण पासवान, विजय कुमार, संजय प्रतिहस्त, रामप्रीत सदा ने कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दी। हम लोगों में से तो उस समय हमको पराजय को देखना पड़ा। उस मनोबल को पुनः उठाने के लिए संघ ने उस विवेकानंद जी के जन्म शताब्दी पर शिला स्मारक बनाने का निर्णय किया। इसी तरह का अभियान करके करके संघ को इकट्ठा करके वहां मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के प्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी सह समाज सेवी अमरनाथ प्रसाद ने मकर संक्रांति के अवसर पर साधु संतों के बीच दान पुण्य का काम किया। इस दौरान उन्होंने साधुओं को खाना खिलाया, साथ ही कंबल का भी वितरण किया। राजनगर बाजार के प्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी सह समाज सेवी अमरनाथ प्रसाद ने अपने शोरूम स्थित अनेकों साधु संतों और गरीबों को मकर संक्रांति के अवसर पर कंबल वितरण व अन्नदान किया। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों गरीबों को चावल, चूरा, चिल्ला का पैकेट और कंबल दिया। वहीं अन्न और कंबल पाकर गरीब लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति आस्था से जुड़ा पर्व है और इस कड़ाके वाली ठंड में जरूरतमंदों को दान पुण्य करना चाहिए। गरीबों को दान करने से आत्मसंतुष्टि होती है और पुण्य मिलता है। कंबल वितरण में उनकी पत्नी दिव्या देवी समेत श्याम ठाकुर, दिगंबर प्रसाद, संतोष ठाकुर, ललन साहू समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और
मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। खजौली कलवाही मुख्य पथ पर बाइक की हुई आमने सामने टक्कर, 3 युवक गंभीर रूप से घायल। पतौना ओपी के गांव से अपहरण की गई लड़की बेनीपट्टी थाना के मल्हा मोड़ से हुई बरामद, अपहरणकर्ता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मधवापुर की पुलिस ने अंदौली गांव से नशे की हालत में एक शराबी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मधुबनी शहर के गौशाला चौक पर एक इलेक्ट्रिक दुकान में लगी आग, हजारों की संपत्ति जलकर राख। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर मधुबनी समाहरणालय में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की हुई बैठक। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को बकाया राशि भुगतान करने के लिए गरीब गुरबा अधिकार मंच के द्वारा समाहरणालय के सामने हुआ 1 दिवसीय अनशन, मांग पूरी नहीं करने पर 18 जनवरी को समाहरणालय घेराव कार्यक्रम का होगा आयोजन। मधवापुर के स्टेट हाईवे 75 व नेशनल हाईवे 104 को जोड़ने की पहल हुई शुरू, दुकानें कराई गई खाली। मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ बिहार विधानसभा के सामान्य प्रयोजन समिति के गठन में बने सदस्य, प्रशंसकों में हर्ष का माहौल। बिस्फी के सलमपुर गांव में जनाधिकार पार्टी ने मकर संक्रांति के अवसर पर महाभंडारा का किया आयोजन। पूरे मधुबनी जिला में 15 जनवरी से 27 फरवरी तक चलेगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संपन्न अभियान। जनमानस हेल्थ केयर एंड वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक व बेनीपट्टी के ब्रह्मपुरा पंचायत के मुखिया ने मकर संक्रांति के दिन 250 लोगों के बीच किया कंबल वितरण। अंधराठारी प्रखंड के अंधरा गांव का शंकर कुमार ने जेईई मेंस की परीक्षा में पाई सफलता, कोचिंग संस्थापक को दिया पूरा श्रेय। झंझारपुर प्रखंड के बेलाराही में मिथिला वाहिनी के झंझारपुर प्रखंड इकाई के द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी भोज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों के बीच खिचड़ी भोज हुआ, वहीं आगामी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। मकर संक्रांति के अवसर पर मिथिला वाहिनी के झंझारपुर प्रखंड इकाई के द्वारा झंझारपुर प्रखंड के बेलाराही के महादलित टोला दीनाभद्री स्थान पर खिचड़ी भोज सह कार्यकर्ता मिलन का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रखंड इकाई प्रमुख झंझारपुर राजकुमार मंडल के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने आज के महत्व को बताया, साथ ही संगठन के आगामी योजनाओं के बारे में भी उपस्थित कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। इसके बाद खिचड़ी भोज का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर रामलाल, परमेश्वर सदाय, बिहारी सदाय, लक्ष्मण, प्रमोद सदाय, शिवशंकर सदाय सहित अन्य कार्यकर्ता व स्थानीय लोगों ने
खिचड़ी भोज का आनंद लिया और एक दूसरे को मकर संक्रांति की बधाई दी। पूरा कैश पेपर आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कलवाही प्रखंड के लोहा गांव के भैरव स्थान में नवयुवक कमेटी लोहा के द्वारा अष्टजाम संकीर्तन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में दर्शकों की मौजूदगी रही। कलवाही प्रखंड के गांव लोहा भैरव स्थान में नवयुवक कमेटी लोहा के द्वारा अष्टजाम संकीर्तन किया गया। व्यवस्थापक शिवशंकर दास ने बताया कि गांव लोहा भैरव स्थान में अष्टजाम संकीर्तन का आयोजन संपूर्ण विधि विधान व धार्मिक अनुष्ठान के साथ किया जा रहा है, जिससे नए साल का शुभागमन व मकर संक्रांति के अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान किया गया है। यह नए साल के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि 2021 पूरे भारतवर्ष के लिए सुख, समृद्धि और शांति लेकर आया है। गांव लोहा भैरव स्थान में अष्टजाम संकीर्तन होने से आस पड़ोस के गांव कपसिया, लोहना टोल, सौराठ, बलाइन, बिजलपुरा, शुभंकरपुर, बंगाल टोल व बलवाधता में धार्मिक भक्तिभाव बढ़ा है। गांव लोहा भैरव स्थान में अष्टजाम संकीर्तन होने से पूरे क्षेत्र में धार्मिक और शांति सौहार्द का वातावरण बढ़ा है। गांव लोहा भैरव स्थान अष्टजाम संकीर्तन कमेटी के अध्यक्ष कैलाश दास, सचिव रोशन झा, कोषाध्यक्ष सरोज दास, व्यवस्थापक शिवशंकर दास, कार्यकर्ता ध्रुव, सितेश, ललित, भोगेंद्र, चंदेश्वर, सत्यनारायण सहित अन्य लोग इसमें शामिल हुए। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के लोहा चौक पर नवनिर्मित राधा कृष्ण मंदिर का उद्घाटन हुआ। मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर संध्या भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। लोहा चौक पर नवनिर्मित राधा कृष्ण मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिस अवसर पर कीर्तन मंडली के द्वारा संध्या भजन का आयोजन किया गया। व्यवस्थापक रूपक कुमार झा ने बताया कि श्री श्री 108 राधा रानी पूजा समिति लोहाहाट के तत्वाधान में नवनिर्मित मंदिर का रंग रोगन कर उद्घाटन किया गया। उसी अवसर पर संध्या भजन कराया गया है। उन्होंने बताया कि लोहा चौक पर इस मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा व विश्वकर्मा पूजा भी किया जाता है, जो लोहा चौक का विश्वकर्मा पूजा मधुबनी जिला में सुप्रसिद्ध है। उन्होंने बताया कि इस मंदिर के उद्घाटन के मौके पर संजय कुमार ठाकुर के द्वारा ध्वनि यंत्र की व्यवस्था की गई थी। संध्या भजन में शिक्षक अमर रामनाथ राय, विवेक झा, घूरन राय, सज्जन ठाकुर सहित दर्जनों भक्त संध्या भजन का कार्यक्रम किए। राधा रानी पूजा कमेटी लोहा का अध्यक्ष राजेंद्र राय, उपाध्यक्ष सिंहेश्वर साहू, सचिव प्रमोद चंद्र झा, कोषाध्यक्ष रूपक कुमार झा सहित कमेटी के दर्जनों की संख्या में लोग शामिल हुए। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी शहर स्थित हंग्री हिट्स रेस्टोरेंट ने मकर संक्रांति के अवसर पर जरूरतमंद लोगों के बीच खाना का वितरण किया। वहीं हंग्री हिट्स के व्यवस्थापक ने कहा कि आगे भी वह ऐसा कार्यक्रम करते रहेंगे। मधुबनी के हंग्री हिट्स रेस्टोरेंट के द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर शहर के जरूरतमंदों में भोजन का वितरण किया गया। हंग्री हिट्स के रेस्टोरेंट संचालक प्रेम चौधरी, कुमार गौरव समेत अन्य लोगों ने सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और भविष्य में इसी तरह का कार्यक्रम का आयोजन करने का आश्वासन भी दिया। इस कार्यक्रम को सोनू, कृष्णा, अमित, मनोज तथा राजेश के सहयोग से सफल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली प्रखंड के ठेंगहा गांव के खेल मैदान में एसएफसी के तत्वाधान में 4 दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन स्थानीय विधायक अरुणशंकर प्रसाद ने किया। इस दौरान दरभंगा ने जयनगर बरही को 2-1 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। खजौली प्रखंड क्षेत्र के ठेंगहा गांव स्थित खेल मैदान में गुरुवार से एसएफसी के तत्वाधान में 4 दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट के प्रथम दिन जय बजरंग स्पोर्ट्स क्लब शिलानाथ बरही जयनगर व दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब दरभंगा के बीच खेला गया। टूर्नामेंट के विधिवत रूप से शुभारंभ स्थानीय मुखिया अरुणशंकर प्रसाद, प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा, जिला परिषद सदस्य जितेंद्र कुमार भारती व खजौली विधानसभा प्रभारी शंभुनाथ ठाकुर ने संयुक्त रूप से किक मारकर किया।
दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब दरभंगा ने जय बजरंग स्पोर्ट्स क्लब शिलानाथ बरही को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मैच के पहले हाफ में जय बजरंग स्पोर्ट्स क्लब शिलानाथ बरही ने दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब दरभंगा को झांकते हुए 1 की बढ़त बना ली थी। वहीं दूसरे हाफ में दरभंगा की टीम ने शानदार वापसी करते हुए दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब दरभंगा के खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 2 गोल दागकर बरही को 2-1 से हराकर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। मैच के दौरान बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करने वाले बरही के जर्सी नंबर 4 सुधीर कुमार को बेस्ट 11 व दरभंगा जर्सी नंबर 6 मोनू कुमार को बेस्ट 22 के पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं मैच के दौरान निर्णायक रेफरी की भूमिका में शिक्षक जीवच सिंह मौजूद थे। मौके पर विधायक प्रतिनिधि हरिश्चंद्र शर्मा, MSFC ठेगा के सदस्य सतीश कुमार, राम कुमार, कमलेश यादव, संजीत सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सभी आयोजक यहाँ उपस्थित प्रखंड प्रमुख, सम्मानित माननीय उषा जी, हमारे जिला परिषद के सदस्य आदरणीय श्री जितेंद्र भारती जी, सभी सम्मानित अतिथिगण, छायाकार, पत्रकार मित्रगण, दोनों टीम। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। युवा शक्ति गंगद्वार पंचायत द्वारा आयोजित 4 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ। इस दौरान केथाही व जहरमोहरा के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें केथाही की टीम ने जीत हासिल की। युवा शक्ति गंगद्वार पंचायत के तत्वाधान में चंदन कुमार मिश्रा के सर्वस्व योगदान और LIC एजेंट अमरनाथ सिंह के अहम सहयोग से चल रहे भव्य T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का विशाल फाइनल मुकाबला गुरुवार को जहरमोहरा और केथाही के बीच खेला गया। युवा शक्ति गंगद्वार पंचायत के सौजन्य से गंगद्वार पचगछिया मैदान पर आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला गुरुवार को केथाही व जहरमोहरा टीम के बीच खेला गया, जिसमें केथाही की टीम ने जीत हासिल की। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। टूर्नामेंट के आयोजक चंदन कुमार मिश्रा ने विजेता टीम को शील्ड देकर सम्मानित किया। उप विजेता टीम को अमरनाथ सिंह ने शील्ड देकर सम्मानित किया। इस दौरान युवा शक्ति गंगद्वार पंचायत के सदस्य प्रमोद बिहारी ने कहा कि खेल से शारीरिक व बौद्धिक विकास तो होता ही है, आपसी समरसता भी बढ़ती है। इस मौके पर लोकप्रिय गायक प्रमोद बिहारी, रितेश झा, मुखिया कुमार, उग्रानंद भगत, जिला पार्षद शुभंकर झा, पैक्स अध्यक्ष कुमारकांत झा, ललित पासवान समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मैच का फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक रहा। इस मौके पर काफी संख्या में दर्शक मौजूद थे। चौका छक्का जड़े जाने पर दर्शक ताली बजाकर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर रहे थे। विजेता टीम को कप के साथ 5100 रुपए और उप विजेता टीम को 3100 रुपए नगद पुरस्कार दिया गया। प्रस्तुति दी जा रही है और बहुत से दिए हैं कि खर्चे का कोई लिमिट नहीं है। आप जो करिएगा करिए, लेकिन सशक्त ढंग और सिस्टमेटिक ढंग से इस टूर्नामेंट को चलाइए। जैसे में कि आज शुरू आते ही उन्होंने बोला है कि आप ही के द्वारा अगर टूर्नामेंट होगा तो उसमें हम ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। रेका प्रखंड के बसवारा पंचायत के सरपंच भागीरथ पासवान ने मकर संक्रांति के अवसर पर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए अन्य लोगों को भी कंबल वितरण में आगे आना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। रेका प्रखंड के बसवारा पंचायत के सरपंच भागीरथ पासवान के द्वारा सैकड़ों गरीबों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। सरपंच भागीरथ पासवान के द्वारा प्रत्येक वर्ष इसी तरह कंबल का वितरण किया जाता है। ग्राम कचहरी बसवारा प्रांगण में कौशल किशोर मंडल ने कंबल का वितरण करते हुए कहा कि यह कंबल वितरण सरपंच की तरफ से किया जा रहा है। इस भीषण ठंड में सरपंच द्वारा इस काम को लेकर उन्होंने धन्यवाद दिया। सरपंच भागीरथ पासवान ने बताया कि आपदा की घड़ी में हमें अपने समाज के व्यक्तियों के लिए उतरना चाहिए। उन्होंने कंबल वितरण में सहयोग करने वाले सभी का धन्यवाद दिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के लहरियागंज स्थित होटल गोकुल राज में आगामी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के अवसर पर सुप्रसिद्ध गायिका देवी जी का प्रोग्राम रखा गया है।
इस दौरान होटल के संचालक ने बताया है कि इस प्रोग्राम में टिकट के साथ कपल एंट्री होगी। मधुबनी शहर के लहरियागंज स्थित गोकुल राज रेस्टोरेंट में आगामी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध गायिका देवी जी आकर अपनी प्रस्तुति देंगी। यह कार्यक्रम शाम के 7 बजे से रात 12 बजे तक चलेगा। होटल गोकुल राज की ओर से इस कार्यक्रम के लिए टिकट लॉन्च किया गया है। टिकट की कीमत 3100 रुपए व 4100 रुपए रखी गई है। वहीं इस कार्यक्रम में कपल को ही आने की इजाजत दी गई है। होटल गोकुल राज के मालिक ने बताया है कि टिकट कार्यक्रम शुरू होते ही टिकट की बिक्री शुरू हो गई है। मात्र 250 सीट सीमित रखी गई है। आगामी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के अवसर पर यह कार्यक्रम होगा। टिकट को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। टिकट की कीमत 3100 व 4100 रुपए रखी गई है। एक टिकट एक कपल के लिए होगा। वहीं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान खाने पीने की सारी व्यवस्था होटल की तरफ से की जाएगी। मुझे इश्क का रोग लगा, मुझे इश्क का रोग लगा, मुझे इश्क का रोग लगा, मुझे इश्क का रोग लगा। अब तो कुछ भी मुझे भाता नहीं, अब तो कुछ भी मुझे भाता नहीं। एक तेरे सिवा कुछ भी तो नजर मुझे आता नहीं, आता नहीं। मुझे इश्क का रोग लगा, मुझे इश्क का रोग लगा। नमस्कार, मैं हूँ देवी और 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन मैं आ रही हूँ होटल गोकुल राज मधुबनी में। और इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ राज म्यूजिकल ग्रुप, जिनके सौजन्य से ये आयोजन हो रहा है। तो आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन गोकुल राज मधुबनी में। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कोविड-19 वैक्सीनेशन के मद्देनजर जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि 16 जनवरी से मधुबनी जिले के 11 चयनित स्थानों पर कोविड वैक्सीन का प्रथम चरण शुरू होगा। प्रथम चरण के अंतर्गत टीकाकरण का कार्यकाल 10:30 के बजाय 11 बजे पूर्वाह्न से शुरू होगा व 5 बजे शाम तक चलेगा। वहीं टीकाकरण केंद्रों पर पहला टीका सफाई कर्मी को व दूसरा टीका एम्बुलेंस के चालकों को लगेगा। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।